साथियों, ये जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में आए 6 दिन के दौरे पर, तो कुछ लोग हैं जिनको उसमें भी बड़ी आपत्ति है। उस पे एक चर्चा हो जाए। शायद आप भी जवाब ना दे पा रहे हो इन विरोधियों को, तो थोड़ा सा बत्ती जल जाएगी। देखिए, वो जब आए यहाँ पर तालिबानी विदेश मंत्री, और उन्होंने अफगानिस्तान की एम्बेसी में ये कहा कि भाई, कहा नहीं, वो एम्बेसी में जो फीमेल पत्रकार थी उनकी एंट्री, ये कहा कि वो ना आए। कोई और बवाल नहीं हुआ उनको, मतलब ये कहा कि उनको, अब वो उनको आना अवॉइड करें। अब इस बात को लेकर बड़ा जो है बवाल किया कांग्रेसियों ने, और बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो ये क्रिटिकल थे कि भाई साहब, इनको आपने बुलाया ही क्यों, ये आए ही क्यों। साथियों, आपने सुना है कि कांटे को कांटा ही निकालता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो क्या करना चाहिए हमको? क्या विदेश नीति इन कांग्रेसियों से और ये सोशल मीडिया के जो चिंटू होते हैं, क्या वो बताएंगे कि भारत की विदेश नीति क्या होनी चाहिए? उन डोवाल साहब और जयशंकर जी के मतलब उनके जैसे लोग, इतने महारथी, उनको ये लोग बताएंगे? ये चिंटू लोग बताएंगे? अरे भाई, जो एम्बेसी होती है वहां एम्बेसी का कानून चलता है, कहीं की भी हो। अमेरिका में अगर भारत की एम्बेसी होगी तो भारत की एम्बेसी के प्रेमिसेस में भारत का कानून लगेगा, ये नियम होता है। तो या तो हो ना एम्बेसी। तो अगर उनका ये कहना है कि भाई यहाँ लेडीज ना है, उसमें कौन सी ऐसी बात है? और देखिए, दिल्ली में विवेकानंद फाउंडेशन में लेक्चर देने के लिए बुलाया तालिबानी, जो आमिर खान मुत्ताकी करके क्या नाम है, ये वहां लेक्चर देने गए। वहां पे लेडीज थी, इंटरैक्ट भी किया, अटेंड भी किया। वहां तो नहीं कहा गया, भगाया गया किसी लेडी को। तो आपको इसमें कौन सी आपत्ति? भाई, उनकी एम्बेसी के अपने नियम है, वो अपना कर रहे हैं, नंबर एक। फिर कहा कि भाई साहब, गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। साथियों, बिल्कुल गलत। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है हेड ऑफ द स्टेट को, ये हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, दिया भी नहीं गया। अब देवबंद में गए तो वहां पे भयंकर छात्रों की भीड़ हो गई, वहां कुछ पुलिस वाले भी थे। अब कह दिया कि ये गार्ड ऑफ ऑनर हो रहा है। अब आप बताइए, योगी जी देंगे गार्ड ऑफ ऑनर? तालिबानी विदेश मंत्री को देंगे? उन्होंने तो आगरा जाने से मना करवा दिया। और देवबंद जाना क्यों अलाउड था, ये भी जान लीजिए। देवबंद जो है वो तालिबानियों का कंट्रोलिंग सेंटर है साथियों, इस बात को समझिए। इसलिए वहां जाने दिया। और देखिए, वहां वो यहां 6 दिन थे और पाकिस्तान को धौंका जा रहा था। और पाकिस्तान जो है वो शुरू से ये जो टीटीपी, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो जिसको कि कहा जाता है कि आतंकी गुट है, पाकिस्तान ने उन आतंकी गुटों से तो लड़ रहा ही है, और 1.5-2 लाख अफगानियों को भी बाहर कर दिया अपने देश से। ठीक है, उनका देश है, उन्होंने कर दिया होगा, जो भी हो, इससे हमसे क्या मतलब है। लेकिन वो लड़ाई चल रही है, और बलूचिस्तान में बलूची फाइटर्स से चल रही है, और खैबर पख्तूनख्वा जो दूसरा स्टेट इनका है, वहां पे टीटीपी से चल रही है। अब ये लड़ाई हमको तो सूट कर रही है ना। तो भाई साहब, आप क्यों कह रहे हैं, चिंटू लोग क्यों कह रहे हैं कि अरे भाई साहब, आपके वो तालिबानी को बुला के कर दिया? अरे भाई, अगर तालिबान और पाकिस्तान में हमको एक को चुनना है तो हम तालिबान को चुनेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान हमेशा से भारत का सपोर्टर रहा है। तालिबान ने भी हमारे खिलाफ वो गौतम बुद्ध की जो मूर्ति थी उसको मारने के अलावा और कुछ नहीं किया। उसके ऊपर भी वार्ता चल रही है, उसको रिपेयर किया जाएगा। यही तालिबानी और भारत मिलकर ही रिपेयर भी करेंगे। और आपको बता दें, आप में से जिसको ना मालूम हो, कि भारत ने अफगानिस्तान में एक नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। वहां की पार्लियामेंट बनाई है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं, सब भारतीय इंजीनियरों ने, हमने फंडिंग की है। मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है अफगानिस्तानी पार्लियामेंट का। तो उस हिसाब से आप देखिए, तो ट्रेडिशनली अफगानिस्तान हमारा मित्र है। अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, वो हमारे इंडिया में रहती है, हम ही ट्रेन करते हैं, हम ही खिलाते पिलाते हैं, हम ही मैच लड़वाते हैं। तो अफगानियों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और अफगान में अगर तालिबान शासन आ गया है तो तालिबानियों से भी एज सच कोई लड़ाई नहीं है।
अब वो हैं ऐसे फैनाटिक हैं तो वो होंगे अपने, बोले हम तो उनका इस्तेमाल करेंगे भाई साहब। हमेशा कौटिल्य ने सिखाया, फॉरेन पॉलिसी भी ये कहती है कि जो तुम्हारे दुश्मन की को हौंक रहा है तो क्या करोगे, उसको और बढ़ावा दो। मैं तो कहता हूं तालिबान को और दीजिए, हथियार भी दीजिए, पैसा भी दीजिए, बलूचियों को भी हथियार भी दीजिए, पैसा भी दीजिए। ये होनी चाहिए हमारी नीति। और हमारा जो ये विपक्ष है, कांग्रेसी हैं और जो सोशल मीडिया के चिंटू हैं, जो ये खूब सारे मीम बना रहे हैं कि अरे भाई साहब देश को ये कर दिया और तालिबान को बुला लिया, ये कर लिया। अरे भैया, तुम तो ये चाहते ही हो कि पाकिस्तान भारत की बैंड बजाए और तुम खुश हो जाओ। उसके बाद तुम कहोगे अरे लीजिए पाकिस्तान ने बैंड बजा दिए, आपके जड़ गिरा दिए। अरे भैया, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान के भी गिरा दिए, अफगानिस्तान कह रहा है हमारे पास है ही नहीं जट, वो गिराएगा क्या? तो ऐसे झुट्टे लोगों को आप क्या करोगे? साथियों, अगर पाकिस्तान और चीन में हमें एक को चुनना हो तो किसको चुनोगे आप? चीन को चुनोगे ना। भले हम चीन हमारा विरोधी रहा हो, लेकिन उतना तो नहीं है ना जितना पाकिस्तान है। अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान और बांग्लादेश में चुनना हो तो किसको चुनोगे? बांग्लादेश को चुनोगे, क्योंकि उसने कम डैमेज किया है। डैमेजिंग वो भी है, लेकिन उसने कम डैमेज किया, पाकिस्तान ने ज्यादा किया है। तो ये तो विदेश नीति का ये तो नियम होता है कि हमें जो डैमेज कम कर रहा है, मान लो दो लोग हैं, दोनों कर रहे हैं, जो कम कर रहा है उसको हम प्रेफर करेंगे। उससे कहेंगे ले बेटा तुम उसको भी जरा सूतो हमको, अगर वो आपस में दुश्मन हो गए तो ये जो हमारी विदेश नीति है, इस पे जो इस तरीके के जो हल्के कमेंट्स किए जाते हैं, खिल्ली उड़ाई जाती है, ये हमारे देश के दुश्मन है। ये तालिबानी से ज्यादा बड़े दुश्मन है। तालिबान तो वो खुद आकर भी हिंदी में बोल रहा है। विवेकानंद फाउंडेशन जो बहुत ही प्रेस्टिजियस फाउंडेशन है दिल्ली में, उसमें बुला करके हमने लेक्चर करवा दिया उससे शुद्ध हिंदी में। तो हम तो अपनी नीति उस हिसाब से कर रहे हैं कि हमारा देश, हमारे देश का जिसमें भला हो, हम वो काम करेंगे। अब तुम चिल्लाते रहो कि अरे तालिबानी है, अरे ये है, अरे वो है। तुम्हारा तो काम ही है ये काम करना। तुम्हारा काम है देश का विकास रोकना, देश की विदेश नीति रोक देना। और जब पाकिस्तान से झगड़ा हो रहा था तो तुम इसमें इंटरेस्टेड थे कि हमारे जड़ गिरा दिए। तो ये जो हमारे देश में जो 15-20% लोग हैं इस मानसिकता के, और पॉलिटिकल पार्टी तो ज्यादातर इस मानसिकता की है, तो आप ये चाहते हो कि हमारा देश तरक्की ना करे, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाए, और भाई साहब उसके बाद जितने हमारे दुश्मन है हमारे पर चढ़ बैठे हैं, आप सोच रहे हो कि आपके घर में तो आएंगे नहीं वो दुश्मन। बहुत निंदनीय है, गलत है। तो साथियों, इन सब लोगों को इन्हीं शब्दों में जवाब दीजिएगा कि हम कांटे से कांटे को निकालेंगे। हमारा कोई छोटा सा दुश्मन भी पाकिस्तान की बैंड बजा रहा है, हम उसको और आगे बढ़ाएंगे कि तुम कस के बैंड बजाओ। और आगे आप देख लीजिएगा कि अभी यही तालिबानी पाकिस्तान के को नाको चने चबा देंगे। इन्होंने अभी चबा, वो आपका जो बगराम एयरबेस है जो अमेरिका को नहीं दे रहे हैं, वो इंडिया से कह रहे हैं तुम रख रखाव करो। तो भैया, हम तो उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब ये हमारा फेवर कर रहे हैं तो हम इनका फेवर कर रहे हैं। दिक्कत क्या है इसमें? अमेरिका को नहीं दिया, अब क्या चाह रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान मिलकर चाह रहा है बगराम भी हो जाए, ये हो जाए। बहुत अच्छा हो रहा है साथियों कि इस समय पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। जिस तरीके से वो एक टीएलपी के 250 लोगों को पाकिस्तान ने, अपने ही लोगों को मार डाला, वो इसलिए एजिटेशन कर रहे थे कि वो गाजा में भाई साहब पीस डील में पाकिस्तान ने सपोर्ट क्यों कर दिया अमेरिका का। सपोर्ट जबकि किया या नहीं, शुरू में किया था, बाद में विड्रॉ कर लिया। तो कहने का मतलब पाकिस्तान तो कंफ्यूज्ड एक ऐसा है जो कि बिल्कुल टूटने की कगार पे है, बस रखा हुआ है, बस 4 टुकड़े जुड़े हुए हैं, बस अब जरा सी यूं करोगे सब अलग हो जाएंगे। अब जो जो उसको अलग करने के लिए आमादा है, चाहे हमारा थोड़ा मोड़ा दुश्मन भी हो, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये सब इसलिए नहीं चाहते हैं कि कहीं भारत
सुपर पावर ना हो जाए, भारत का कहीं इतना नाम ना हो जाए कि भारत ने ऐसा ऐसा कर दिया, इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। जान जाइए, सोशल मीडिया और अपने मिलने वालों से विरोध जताइए, उनको फैक्ट्स बताइए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।